हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये वैकेंसी आप पहले भी शायद देख चुके होंगे। जीपीसीएल यानी गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और इसका डिटेल शायद आप पहले पीडीएफ में देख चुके होंगे। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो पे बने रहे क्योंकि इसका सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं तो डिटेल में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। चलिए डायरेक्टली अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो कंपनी है जीपीसीएल, इसका ऑफिशियल वेबसाइट आप जाके सर्च कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली ब्राउजर में जाके यहाँ पे आप जीपीसीएल लिखेंगे तो आ जाएगा। जीपीसीएल गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसमें आप लिखेंगे, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिएगा लेटेस्ट न्यूज़ में साइड में या फिर ऊपर में एक स्क्रॉल हो रहा होगा एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें भी क्लिक कर सकते हैं या फिर पहला नंबर पे जो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में आ रहा है इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए क्लिक करके देखते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पीडीएफ ओपन होगा, आप यहाँ पे डाउनलोड करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है यानी कि टेम्पोरी बेसिस पे आपका पोस्ट है और 5 साल का आपका पीरियड रहने वाला है। मैक्सिमम 5 साल आपका जॉब रहने वाला है, उसके बाद फिर आप कहीं और जा सकते हैं। ठीक है, गोगा सुरखा लिग्नाइट माइंस में, ये बेसिकली भावनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो कि गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। गोगा सुरखा लिग्नाइट माइंस भावनगर। ठीक है, इसमें बोला गया है कि हर 11-11 महीने पे पहले आपको 11 महीने का जॉब दिया जाएगा, फिर उसको एक्सटेंड किया जाएगा, फिर 11 महीने का फिर एक्सटेंड किया जाएगा और जब तक इसको ज़रूरत हो तब तक आपका रखा जाएगा। ठीक है ना। और परफॉर्मेंस के हिसाब से ये बेसिकली आपका इम्प्रूव किया जाएगा। ओके, बाकी अगर मैं पोस्ट की बात करूँ, कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी निकली है, तो पहला जो पोस्ट निकला है माइंस मैनेजर का निकला हुआ है। फर्स्ट क्लास वाले का टोटल एक पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपने डिग्री या डिप्लोमा किया होगा, फील्ड वाले को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो डिग्री डिप्लोमा के बाद आपके पास फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपके पास 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए फर्स्ट क्लास, यानी फर्स्ट क्लास ऑब्टेन करने के बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बोला गया आप जो एज रखा गया है वो 48 ईयर रखा गया अपर एज लिमिट। इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 80,000 से लेकर के 1,04,000 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ग्रॉस सैलरी है, मतलब आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपका 80,000 इनिशियल सैलरी रहेगा, माइनस 1,800 रुपये इसमें आपका पीएफ कटने वाला है। ठीक है, गुजरात का सिस्टम कुछ ऐसा ही है। तो आपका 78,200 ये आपका सैलरी रहने वाला, 78,200 रुपया और इसी के आसपास आपका सैलरी रहने वाला है। ठीक है, अगर आप मैनेजर के तौर पे ज्वाइन करते हैं तो। अगला जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर का, जो कि 4 सीट निकला हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास वाले असिस्टेंट मैनेजर है, जो कि जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट पे इनको दिया जा सकता है, प्रोडक्शन मैनेजर के पोस्ट पे दिया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास होल्डर यहाँ पे चाहिए। इसमें बोला गया कि फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्ली या डिप्लोमा रहे तो उनको प्रीफर किया जाएगा। उसके बाद आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए फर्स्ट क्लास, यानी फर्स्ट क्लास ऑब्टेन करने के बाद आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ओपन कास्ट माइंस में है तो आपको प्रीफर किया जाएगा। तो ये असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट। इसमें अपर एज लिमिट रखा गया है 78 ईयर्स। ठीक है, और इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो है 75,000। तो 75,000 में अगेन आपका कुछ कट छट के आपका 72 से 73 के आसपास आपका सैलरी रहने वाला है। इसके बाद जो अगला पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर सेकेंड क्लास का। ठीक है, तो जो असिस्टेंट मैनेजर सेकेंड क्लास का सीट है, ठीक है, उसमें बोला गया है कि आपका सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपके पास डिग्री हो, डिप्लोमा हो, बेसिकली आपके पास सेकेंड क्लास होना चाहिए। इसके बाद आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेकेंड क्लास लेने के बाद, आफ्टर ऑब्टेनिंग सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट। चाहे आपका रिस्ट्रिक्टेड हो अनरिस्ट्रिक्टेड हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ओपन कास्ट में अगर आपने ट्रेनिंग किया हो या जॉब किया हो तो वो ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। 48 अपर एज लिमिट रखा गया है और 60 से 78,000 आपका सैलरी होने वाला है। अब इसमें क्या होगा, आपका 60,000 रुपया पेमेंट रहेगा, जिसमें इनिशियल जो स्टार्टिंग होगा उसमें 60,000 पेमेंट रहेगा। इसमें 1,800 रुपया पीएफ कटेगा और 200 रुपया वहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स कटता है। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि 58,000 रुपया आपका पूरा पूरी सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं माइन सर्वेयर के पोस्ट पे। तो माइन सर्वेयर का टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें बोला गया है कि आपके पास सर्वेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। वो ओपन कास्ट अंडरग्राउंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्वेयर सर्टिफिकेट, यानी माइन सर्वेयर का सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के बाद का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें अपर एज लिमिट 48 ईयर बोला गया है।
जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो है 50,000 से लेकर के 65,400, मतलब स्टार्टिंग सैलरी आपका 48,000 रुपया मिलने वाला है। ठीक है। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है माइनिंग सरदार का, जो कि 4 पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट है इसमें। ठीक है। और जो 4 पोस्ट है, 4 पोस्ट है, इसमें क्वालिफिकेशन बोला गया है ओवरमैन या माइनिंग सरदार का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो जो फ्रेशर्स हैं बाबू, जो कोल इंडिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, जो सिर्फ पावरमैन सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं या फिर माइनिंग सरदार के सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने का। क्योंकि आज अगर किसी भी आप प्राइवेट कंपनी में जाते हो, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में जाते हो, ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनी कोल इंडिया को छोड़ के ज़्यादातर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की कंपनी आपको मांगती है एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस 1 साल का हो सकता है, वो एक्सपीरियंस 2 साल का हो सकता है, आफ्टर ऑब्टेनिंग माइनिंग सरदार या फॉर्म ओवरमैन सर्टिफिकेट। तो ये एक्सपीरियंस बनाने के लिए बहुत अच्छा मौका है, आप जा सकते हैं। सैलरी बहुत कम है, क्योंकि मैं खुद इस कंपनी में जॉब किया हूँ। इस कंपनी में मैं जॉब किया हूँ माइनिंग सरदार के तौर पे, फिर ओवरमैन के तौर पे, तो मुझे पता है कि सैलरी बहुत कम है, लेकिन एक्सपीरियंस बनाने के लिए आप वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है। तो माइनिंग सरदार का टोटल 4 पोस्ट का आपका वैकेंसी है, जिसमें मैंने आपको बता दिया सैलरी स्ट्रक्चर आपका 20,000 से 26,000 है, यानी कि आपको 18,000 रुपया काट-छाँट के हाथ में मिलेगा। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, मैं आपको सिलेबस भी बताऊँगा, लास्ट तक बने रहिएगा। सिलेबस भी बताऊँगा डिटेल में, आपका निकल जाएगा एग्ज़ाम, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रीशियन का 4 पोस्ट का वैकेंसी बोला गया, आईटीआई होना चाहिए वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन में, और इसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 20,000 आपका स्टार्टिंग सैलरी है, 18,000 रुपया आपका सैलरी रहेगा, जो कि फिक्स रहेगा। ये आपका सैलरी बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है। बाकी बाकी पोस्ट में बढ़ सकता है सैलरी, बाकी पोस्ट में बढ़ेगा, और 5 साल तक का आप सर्विस मान के चलिए, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे गारंटी नहीं है। ठीक है। कोलियरी में इंजीनियर मैकेनिकल में टोटल 1 सीट का वैकेंसी है। डिग्री बोला गया है मैकेनिकल इंजीनियर में होना चाहिए, 1 साल का आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर ऑब्टेनिंग द डिग्री सर्टिफिकेट, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40,000 से लेकर के आपका 52,000 सैलरी है, मतलब स्टार्टिंग कट-छट के 38,000 आपका सैलरी आने वाला है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल फॉरमैन सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं, इसका टोटल 2 सीट का वैकेंसी है। डिग्री या डिप्लोमा आप किए हो इलेक्ट्रिकल में, साथ ही इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का माइंस का सर्टिफिकेट हो, तो फिर आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ओके। चलिए, इसके बाद आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो आपका 30,000 है, मतलब कट के 28,000 आपका सैलरी आएगा। अब आते हैं मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर का टोटल 1 पोस्ट है, एमबीबीएस आप किए हो, एमसीआई का नंबर होना चाहिए, एमबीबीएस किए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जो आपका होना चाहिए। इसके बाद बोला गया एक्सपीरियंस यहाँ पे प्राइवेट और सेल्फ क्लिनिक में होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कितने साल का होना चाहिए, तो बाकी चीज़ें डिपेंड करते हैं आपके काम के ऊपर। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका काम के ऊपर डिपेंड करता है। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है वेलफेयर ऑफिसर का, टोटल 1 नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें बोला गया, जो मास्टर किए हैं सोशल वर्क में या लेबर वेलफेयर में, साथ ही साथ अगर जिनके पास 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 80,000 से लेकर के 1,04,000, यानी कि 78,000 आपका सैलरी स्टार्टिंग रहने वाला है। इसमें बोला गया है अप्लाई करने के लिए आप वेबसाइट को विजिट करेंगे gpcl.gujarat.gov.in। 590 रुपया जनरल कैटेगरी का फी है, मतलब SC ST OBC EWS वाले को 226 रुपया लगेगा। ठीक है। और 1 पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो आप एक बार में, 2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। 100 नंबर का आपका रहेगा, मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ क्या है आगे का मुद्दा, समझिएगा। आप अगर माइंस मैनेजर के पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास मैनेजर के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास असिस्टेंट मैनेजर या सेकंड क्लास असिस्टेंट मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर और वेलफेयर ऑफिसर, इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होगा। पहला जो स्टेज होगा वो होगा आपका रिटेन। रिटेन का मतलब होता है सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका एक सेंटर पड़ेगा जो कि गांधीनगर और अहमदाबाद में पड़ने वाला है सेंटर। ठीक है। वहां पे जाओगे आप, सीबीटी एग्जाम में बैठोगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे और 4 ऑप्शंस में से आपको एक चूज करना है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहते हैं। ठीक है। आप उसमें जितना नंबर लाएंगे, इसके बाद जो सेकंड स्टेज होगा वो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, जैसा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप किस कॉलेज से डिप्लोमा या डिग्री लिए हुए हैं, इसके बाद आपका परफॉर्मेंस कैसा है, इसके बाद आपसे कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये 2 स्टेज का होता है बाई इन पोस्ट के लिए। लेकिन जो माइनिंग सरदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, ठीक है, जो इलेक्ट्रीशियन के लिए कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इन पोस्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और भी अगर जो भी छूटा होगा इन पोस्ट को छोड़ के, है ना, तो उन सब पोस्ट के लिए सिर्फ एक एग्जाम है, सीबीटी। ठीक है। अब सीबीटी का क्या सिलेबस है मैं पूरा डिटेल में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया, निकाला, तो मेरे को पता है डिटेल में। चलिए,
यहाँ पे कुछ सुझाव है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके काम ही आने वाला है वीडियो। यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत काम का वीडियो है, ठीक है? जेन्युइन रिव्यू है, क्योंकि मैं अभी वहाँ जॉब नहीं करता, इसलिए मैं वहाँ के बारे में खुल के आपको बता सकता हूँ, ठीक है? चलिए, जस्ट अ सेकंड। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आप माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? या फिर आप असिस्टेंट मैनेजर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट क्लास हो, चाहे आपका असिस्टेंट मैनेजर सेकंड क्लास हो, इसके जो सिलेबस होते हैं ना, आप अगर देखोगे तो लगभग सेम रहेगा। सिलेबस भी बाद में अपलोड होता है। सिलेबस देखोगे तो लगभग सेम रहेगा। यानी माइनिंग वालों का जो सिलेबस है वो क्या है, 80 क्वेश्चन प्लस 20 क्वेश्चन, ठीक है? जिसमें 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पोर्शन के होंगे और 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग, जीके, जीएस, है ना, करंट अफेयर, ये सभी चीजें पूछी जाएंगी। अब बात है जो 80 क्वेश्चन होगा टेक्निकल पोर्शन का, उसमें पूछा क्या जाता है, तो हर बार का जो पैटर्न है ना उसका, वो एकदम फिक्स पैटर्न है। अभी तक तो फिक्स पैटर्न में ही पूछता आया है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन का पैटर्न? ईएमटी वॉल्यूम 1, एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम बाई डीजे देशमुख, जो डीजे देशमुख साहब की किताब है वॉल्यूम 1, उसको पूरा आपको चार्ट लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ईएमटी वॉल्यूम 2 डीजे देशमुख, ये भी आपको कर लेना चाहिए। और ईएमटी वॉल्यूम 3 भी आपको कर लेना चाहिए। हालांकि वॉल्यूम 3 में बहुत सारे जो चैप्टर्स वो कट जाते हैं, उनका आप ध्यान रखेंगे। वॉल्यूम 2 में जो मेटल वाला पोर्शन है यानी कि सेक्शन बी है, वो पूरी तरह से कट जाता है, उसका आप ध्यान रखेंगे। बाकी वॉल्यूम 1 आपको पूरा चाटना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद सीएमआर 2017 एक्ट, यानी कि माइंस एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, माइंस रूल, ठीक है ना? इसके बाद ये सबसे क्वेश्चन तो रहेगा ही, साथ ही जहां पे आप छटोगे, जहां पे आपका सिलेक्शन दूभर हो सकता है, उसका जो रीजन है वो मैं बताता हूँ। इसमें पूछा जाता है क्रैच रूल, ठीक है? इसमें पूछा जाता है पिट हेड बाथ रूल, जिसपे कोई ध्यान नहीं देते, जिसपे कोई ध्यान नहीं देते, जो कभी आप शायद सुने भी हो या पढ़े हो, नहीं पढ़े हो पता नहीं, ठीक है? क्रैच रूल पूछा जाता है। इसमें पिट हेड बाथ रूल पूछा जाता है। इसमें एमबीटीआर यानी माइंड वोकेशनल ट्रेनिंग रूल पूछा जाता है। इसमें आपका रेस्क्यू रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? रेस्क्यू रूल से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसमें आपका एमसीडीआर के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं या एमएमडीआर के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है? इसके बाद कुछ और भी लॉज होते हैं छोटे मोटे, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनका जो रेशियो रहता है वो 30 से 35% तक रहता है। मतलब आप गिन के चलोगे तो 20 से 25 क्वेश्चन, या हो सकता है कि 50 क्वेश्चन तक चला जाए। मतलब ये रेशियो होता है सर। अब आप एक बात डिसाइड करो कि 100 नंबर का एग्जाम है, नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 4 ऑप्शन है आपके, ठीक है? 4 ऑप्शन है आपके। तो अब आपका 100 नंबर में बच्चे लाना शुरू करेंगे अच्छा अच्छा नंबर। अब उसमें जो बच्चे क्रैच रूल नहीं पढ़े, पीठेड बाथ रूल नहीं पढ़े, एमबीटीआर नहीं पढ़े, रेस्क्यू रूल नहीं पढ़े, एमसीडीआर नहीं पढ़े, एमएमडीआर नहीं पढ़े, कुछ पॉइंट होते हैं और वो सब नहीं पढ़े, तो आपका 80 नंबर में, जो आपका टेक्निकल है 80 नंबर, इस 80 नंबर में डायरेक्टली आप 30-35 के आसपास नंबर खो चुके होंगे, यानी 50 नंबर, तो फिर आपका सिलेक्शन वही खत्म हो जाता है। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चाहे आप फर्स्ट क्लास की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड क्लास की कर रहे हो, चाहे माइनिंग सरदार की कर रहे हो, माइनिंग वाले हो तो भैया आपका यही सिलेबस है, आपको चार्ट लेना चाहिए सिलेबस, ठीक है? और एक बात, अब यही वाला जो मेरे क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, जिसमें टीचमेंट में ऑनलाइन क्लासेस है, जिसमें वीडियो लेक्चर में रिकॉर्डेड डाल देता हूँ और लाइव क्लास भी लेता हूँ सेलेक्टेड टॉपिक का, तो उसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सीएमआर 2017 अपडेटेड सर्कुलर के साथ मिल जाएगा। जूलॉजी का भी वीडियो लेक्चर इसमें डाला हुआ है, माइंडसेट डाला हुआ है, देखिए माइंड्स रूल 1955 पूरा कंप्लीट लेक्चर डाला हुआ है, ठीक है? इसके बाद एमबीटीआर, रेस्क्यू रूल, क्रैच रूल, पिटेड बाथ रूल, ठीक है? आप अगर इसको ऐसे क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ, है ना, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन भी इसमें दिया हुआ है ना? इसके बाद एमबीटीआर, कोल माइन पिटेड बाथ रूल, माइंस क्रैच रूल, माइंस रेस्क्यू रूल, इससे रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिस भी कराऊं मैं। ईएमटी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 पूरा पूछा जाता है एडेड टॉपिक के साथ। इसके बाद आपका एनसीडे का भी क्वेश्चन मैं इसमें कराया हूँ, और भी बहुत सारे टॉपिक इसमें आपको मिलेंगे, धीरे धीरे मैं डाल रहा हूँ। तो अगर अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी अभी एक नया नया फ्रेश बैच स्टार्ट किया हूँ मैं, बी14 बैच में अभी अभी शुरू किया हूँ, जिसमें अभी जस्ट बहुत कम बच्चे हैं। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका स्टडी मटेरियल क्या मिलेगा मैं डिटेल में आपको व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करोगे तो मैं कंटेंट भी आपको भेज दूंगा कि क्या क्या आपको मिलने वाला है।
आपको एग्जैक्टली वही चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 6200 670 155। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, है ना। चाहे कोल इंडिया का वैकेंसी हो या कोई भी वैकेंसी हो, सभी वैकेंसी के लिए आपका काम आने वाला है कोल वाले। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, क्योंकि ड्यूटी वाला आदमी है बाबू, अंडरग्राउंड माइंस में रहते हैं, पाताल लोक में रहते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं। तो यही है हिसाब किताब। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। जो उसका फ़ी है वो मात्र 800 रुपया है। मैं फ़ी भी आपको बता दे रहा हूँ, मात्र 800 रुपया है और वो 6 मंथ के लिए वैलिड है। मतलब 1-2 महीना नहीं, सीधा 6 महीना तक आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर से लेके सब कुछ कर सकते हैं। टेस्ट भी आपको धीरे-धीरे मिलेगा और उसमें आपका लाइव क्लास भी मिलेगा। लाइव क्लास रिकॉर्डेड सेलेक्टेड टॉपिक का मिलेगा। बाकी रिकॉर्डेड भी लेक्चर मैं ऑलरेडी डाल दिया हूँ, ताकि आपको जब टाइम मिला आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। चलिए, आई होप ये छोटा-सा वीडियो, छोटा-सा इन्फॉर्मेशन आपके काम का होगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो पे, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।